हेलो फ्रेंड्स, इस बार फिर इंडिया गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आई है, वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेल और फीमेल इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया गवर्नमेंट ने एक एएलपी की वैकेंसी लाई है, जो कि रेलवे के लिए काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है, जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह का वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले लाते रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह की वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी यानी कि रेलवे ड्राइवर की वैकेंसीज आ गई है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज है, जो कि आप अब इस वैकेंसी को ऑनलाइन स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में यहाँ देख सकते हैं। ओपनिंग डेट एप्लीकेशन 20/1/2024 को इस एप्लीकेशन का ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। और कब इस वैकेंसी का क्लोजिंग डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 19/2/2024 को 23:59 यानी कि 19 तारीख दूसरे महीना 2024 को इस फॉर्म का लास्ट डेट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आईटीआई किए हुए हैं कैंडिडेट, उनके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर आ गया है, क्योंकि वो इस बार रेलवे में इस वैकेंसी का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इंडियन लोको पायलट आईटीआई जो किए हुए रहेंगे उन्हीं के लिए है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको इंडिया गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे ज़रा गौर से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी लेवल 2 की जॉब होने वाली है, जिसका इनिशियल पे है 19,900 रुपया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। एज आपको 18 से 30 साल होनी चाहिए। एज आपको 18 से 30 साल इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए होना चाहिए। इसके बाद मैं ये भी बतलाऊंगा कि इसमें किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बतलाऊंगा, तो वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 5696 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यानी कि अप्रॉक्स 5700 पोस्ट के साथ इस बार रेलवे गवर्नमेंट ने पूरे क्या क्या आपको इंडिया सरकार ने आपके लिए दिए हैं। यहाँ पे जरा गौर से मैं आपको कई सारी चीज़ों को बतलाऊंगा कि जरा गौर से देखिएगा कि क्या आपको क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन complete in all respects, if candidate wishes to further modify, change, correct any detail except details filled in, create an account form including email id and mobile number and choose an RLV, he or she may do be paying a modification of RS 250 non-refundable for each occasion from 20/2/2024 to 29/2/2024. Detailed field in, create an account form including email ID and mobile number and choose an RRB कैन नॉट बी चेंज। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट खुलकर बोल रही है रेलवे कि जिसमें आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप अकाउंट को नहीं चेंज कर पाएंगे, ये हमेशा के लिए आपके लिए फिक्स रहेगा इस वैकेंसी में। इसके अलावा ही कुछ और चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर 29/2/2024 RRB सेल नॉट इंटर एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। इसी के बीच में आप चेंज या करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी चेंज या करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुलकर पहले ही नोटिफिकेशन ने में आपको बोल दिया गया है कि किस तरह से आपको क्या क्या चेंज कर सकते हैं। एक बार पूरे डिटेल में आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आप इस एएलपी की फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलते हैं नीचे की ओर, मैं आपको कई सारी चीज़ों को और मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए कि आपको क्या क्या नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन बोथ CBT फर्स्ट एंड CBT सेकेंड। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBET। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि एक गलती पे आपको 1/3 मार्क आपको काट लिए जाएंगे CBT फर्स्ट और सेकंड दोनों में। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस CBET यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
यहाँ पे गौर से देखिएगा कि खुलकर आरआरबी ने क्या आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात बोली है। यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक या कैपिटल डिसजॉइंटेड लेटर्स। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सिग्नेचर आपको रनिंग में यानी कि घिसा हुआ लिखा रहना चाहिए और उसमें ना तो बड़ा या बड़ा में होनी चाहिए। जो इस तरह का सिग्नेचर होता है रनिंग हैंड में आपको देना है, जो कि सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ये छोड़ देते हैं जिसके कारण आपको वैकेंसीज में आपका फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी को कितना फ़ी लग रहा है और कौन से कैटेगरी को कितना नहीं लग रहा है, किसे नहीं देना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल A1 के बारे में। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप करें जिसका फिजिकल में क्या क्या है। 6/6 आई होना चाहिए, यानी कि आपको दिखाई सही तरीके से देना चाहिए क्योंकि इसका आपको टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पे। नियर विजन SN 0.60 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनाकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिस्को विजन। ये सब चीज़ों का टेस्ट आप जब तक नहीं पास करेंगे तब तक आप LP में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। नेशनलिटी या सिटीजनशिप आपको इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद भी कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसके बारे में आप पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे गौर से देखिएगा कि 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं उन्हें कम से कम 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पे है एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु है पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंशन। एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल और EWS के लिए 3 इयर्स और उसके बाद OBC के लिए 6 इयर्स और SC ST के लिए 8 इयर्स दिया गया, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त एज रिलैक्सेशन इसमें आप लोगों के लिए दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड वाइल ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद इन जनरल और OBC के लिए यहाँ पे देखिए 40 इयर्स ऑफ एज, 43 इयर्स ऑफ एज, 45 इयर्स ऑफ एज दिया गया है। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो डाइवोर्स, जो कि विधवा और डाइवोर्स हो गया, उनके लिए जनरल के लिए 35 इयर्स है, OBC के लिए 38 इयर्स और SC ST के लिए 40 इयर्स दिया गया है। वैसे कैंडिडेट जो कि विडो हैं और जिनका पति से डाइवोर्स हो गया। यहाँ पे एक बात और मैं आपको ध्यान से पढ़ने के लिए बतला रहा हूँ। यहाँ पे गौर से दिखेगा कि लिखा हुआ है एज ग्रुप इन ईयर्स 18 से 30 साल। जनरल EWS के लिए डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 93-92 का नहीं होना चाहिए, जो कि जनरल और EWS के लिए। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर, यानी कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए। OBC के लिए 2/7/1991, इससे पहले का नहीं, यानी कि 1990 का या 1989 का नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए 2/7/1989, इससे पहले का नहीं, यानी 88-87 का नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिटेड डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर ऑल कैंडिडेट 1/7/2006, यानी कि 1/7/2006 के बाद वाला जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का आपको वीडियोस कैसा लगेगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। सारे फॉर्म फिलअप के मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस बतलाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। जाते जाते मैं एक और चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि किस कैटेगरी को कितना ऑनलाइन पे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, यानी कि आउट ऑफ दिस फी ऑफ RS 500 एंड अमाउंट ऑफ RS 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CVT। इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें आपको नीचे में देखिए 4 कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर, यानी कि आपको OBC और जनरल को 500 रुपये का फ़ी आपको भुगतान करना है। उसके अलावा जितने भी कैटेगरी के SC ST एक्स सर्विसमैन उन्हें 250 रुपये की फ़ी को भुगतान करना है। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CVT 1 विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। इसमें कहा गया है कि जो कैटेगरी जनरल OBC के होंगे उन्हें 400 रुपये सैलरी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज, जो बैंक का चार्ज होगा उसे काट के इन्हें
फी को रिफंड कर दिया जाएगा। उसी शर्त पे रिफंड किया जाएगा जो कि CBT फर्स्ट में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, अटेंड करेंगे। अगर अटेंड नहीं करेंगे तो उनका फ़ी उन्हें रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ये दोनों कैटेगरी के लिए दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। इंडिया रेलवे सरकार ने काफ़ी ज़बरदस्त स्टूडेंट्स के हित में एक नया चीज़ जारी किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए वैकेंसी के साथ, ज़बरदस्त वैकेंसी के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।